साइंटिफिक वे के साथ अनार्य भारत चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अभी हाल ही में बिहार में जो कुछ भी हुआ उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देश के दूसरे राज्यों में दंगे होना अब तो बहुत ही आम बात हो चुकी है, लेकिन बिहार फिर भी बचा हुआ था। हालांकि माहौल खराब करने की कोशिशें बहुत बार हुई, लेकिन बिहार में सांप्रदायिकता की घिनौनी राजनीति कभी कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बिहार में इंसानियत का सत्यानाश सफल हुआ और कई जिले दंगों की आग में जलने लगे। एक बिहारी होने के नाते मुझे बिहार पर गर्व था। मुझे भरोसा था कि बिहार में दंगों की भयंकर राजनीति कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन आज मेरा यह भ्रम टूट चुका है। हालांकि मुझे आज भी बिहारी होने पर गर्व है, लेकिन शर्मिंदा हूँ कि मैं एक ऐसे दौर में जी रहा हूँ जहाँ संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज के दौर में जहाँ दुनिया धर्म से ऊपर उठकर विज्ञान के सहारे काफी तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं मेरा देश आज भी सदियों पुरानी धार्मिक बेड़ियों में जकड़ा तड़प रहा है। और जिन नौजवानों के हाथों इन बेड़ियों को तोड़ने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वही नौजवान इन धार्मिक जंजीरों को मजबूत करने में लगा हुआ है। भगत सिंह ने कभी ऐसे भारत की कल्पना नहीं की होगी जहां मजहब के नाम पर रोज इंसानियत का गैंगरेप होता हो। भगत सिंह ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें एक स्वस्थ समाज का अस्तित्व हो, लेकिन हम सब ने मिलकर एक निहायत बीमार समाज का निर्माण किया है, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। उम्मीदें धर्म की चाशनी में गला दी गई हैं। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आडंबर है, पाखंड है, झूठ है, मक्कारी है, षड्यंत्र है और हैवानियत का नंगा नाच है। भगत सिंह को मरते समय भी किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी थी और उन्होंने किसी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास को अपने लिए कायरता करार देते हुए खारिज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें मानवता का ज्ञान था। वे इतिहास से परिचित थे और उन्हें पता था कि मानवता का इतिहास क्रांति की नींव पर खड़ा हुआ है, जिसमें किसी ईश्वर के लिए कोई जगह है ही नहीं। राहुल सांकृत्यान के अनुसार ईश्वर सत्ताधारियों, पूंजीपतियों की उन्नति के लिए बहुत उपयोगी हथियार है, जिसके माध्यम से जनता को अपने मन मुताबिक काबू में रखा जा सकता है और उसकी पीढ़ियों तक गुलाम बनाया जा सकता है। इसके लिए हर युग में पुरोहितों और मुल्लाओं के वर्ग को मजबूत किया गया। लेकिन ये सब बातें आज के फेसबुकीय नौजवानों की समझ से बाहर की बातें हैं। उन्हें बस हिंदू और मुसलमान का पता है, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं जानते। किसी को हिंदू होने पर गर्व है, किसी को मुसलमान होने पर फख्र है। उनके इसी जाहिलपन का फायदा उठाकर कुछ लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और जब तक वे इस बात को समझते हैं, तब तक दंगाइयों की और उन्हें लड़ाने वाले नए नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। पूरे देश में पिछले कुछ दशकों से यही बात बार बार दोहराई जा रही है। दंगों का पुराना स्टाइल मॉडर्न हो चुका है। पहले मास से दंगे करवाए जाते थे, अब जमाना डीजे का आ गया है। रात को सड़क किनारे लगी एक मूर्ति सुबह लोगों को टूटी हुई मिलती है। दिन में दंगे शुरू हो जाते हैं, शाम को दुकानें जलाई जाती हैं और फिर रात को सामूहिक बलात्कार के बाद फिर अगली सुबह तक कुछ लोगों की दुनिया पूरी तरह उजाड़ दी जाती है। मामला डीजे से शुरू होकर वाया मूर्ति, आग से होते हुए बलात्कार से बर्बादी तक पहुंचता है। ये है आज का युवा, 21वीं सदी का युवा, भारत का युवा, बिहार का युवा, जिसके लिए एक मूर्ति की कीमत किसी की जान से ज्यादा है। मस्जिद का लाउड स्पीकर टूट गया तो इंसानों को मार दो, जला दो। मूर्ति टूट गई तो काट दो, जला दो। इन्हें दोबारा बना दो, लगा दो नहीं, बस काट दो, जला दो, मार दो। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसे युग में पहुंच चुके हैं हम? कैसा देश बना रहे हैं हम? सोचने की जरूरत किसी को नहीं। मलसीसर बांध, जिसके निर्माण में 600 करोड़ की लागत आई थी और जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले ही हुआ था, वो 2 अप्रैल को टूट गया। उसे किसने तोड़ा? कितने नौजवानों को इस बांध के टूटने की खबर मिली और कितने नौजवानों ने देश के गरीबों की कमाई के 600 करोड़ की इस भयंकर बर्बादी पर अफसोस जताया। इस बांध से हजारों लोगों के घरों में रोशनी जल सकती थी, लेकिन इस बात के लिए एक भी नौजवान को चिंता नहीं हुई। लेकिन सड़क किनारे लगी एक मूर्ति के टूटने पर और मस्जिद के लाउड स्पीकर के टूटने पर हजारों नौजवानों को दिक्कत हो गई। इसके लिए सरकारी संपत्ति को जलाया गया, एक दूसरे समुदाय की दुकानों को आग लगाया गया, नौजवानों के हुजूम सड़कों पर आ गए। पुलिस और सेना की कई टुकड़ियां मामला शांत करने में लगी। ये है हमारे नौजवानों का जोश, जो केवल धर्म के नाम पर ही एक्टिव होता है। बाकी समय ये जोश मरा रहता है। चाहे कोई भूख से मरे, कहीं रेप हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ इनका मरा हुआ जमीर दफन हो जाता है। लेकिन इन मुर्दा नौजवानों के बीच कुछ जिंदा युवा भी होते हैं जो अपनी जिंदा दिली से ये साबित करते हैं कि उनका जमीर अभी जिंदा है। ऐसे जिंदा लोगों से तो बहुत दिक्कत है। मुर्दों की भीड़ में कोई जिंदा क्यों? इसलिए मुर्दों की भीड़ में जो जिंदा है, सिस्टम के लिए उसका मरना जरूरी हो जाता है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहे एक युवा को सरेआम गोली मार दी गई। इसके मरने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी नौजवान का मरा हुआ जमीर जिंदा नहीं हुआ। बिहार में 1 साल पहले मिड डे मील खाने से 25-30 बच्चे तड़प तड़प के मर गए थे। किसी नौजवान का जमीर नहीं जगा, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी का घर नहीं जला। पिछले साल ही बिहार में पुलिस की बर्बरता में कई भूमिहीन बेसहारा औरतों की जान गई, लेकिन तब भी किसी नौजवान का जमीर नहीं जागा। बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत पर भी किसी भी नौजवान का जमीर कुलांचे नहीं मारता। पढ़ाई नहीं होता है, बैठा देते हैं, कॉल देते हैं लिखने के लिए, और बहुत और के बैठ जाते हैं सब अच्छे कारण कहते हैं जाकर बैठो, अभी नहीं चेक करना, मार तो बुलगा देते हैं। इन स्कूलों से मजदूरी की डिग्री पाकर हर साल 12 से 15 साल की उम्र के लाखों बच्चे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए घरों से निकल जाते हैं। फिर भी किसी नौजवान का जमीर नहीं जागता, कोई दंगा नहीं होता। ट्रेनों में ठूस कर इन्हें देश के दूसरे राज्यों में फेंका जाता है, जहां इन्हें आज़ाद देश के नए गुलामों की फौज में जगह मिलती है। फिर भी किसी नौजवान का जमीर नहीं जागता। दहेज की बलिवेदी पर हर साल लाखों लड़कियों को कुर्बान कर दिया जाता है, फिर भी किसी भी नौजवान का मरा हुआ जमीर जिंदा नहीं होता। कोई तलवार लेकर नहीं निकलता। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भांप लिया था कि भविष्य में धर्म सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण होगा। इसलिए उन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। लेकिन आज धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान किस मकाम पर खड़ा है देख लीजिए। रोज बम ब्लास्ट, मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। कौन करता है ये सब? एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान ही उड़ा रहा है, खत्म कर रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। स्कूलों में बम ब्लास्ट, मासूम बच्चों पर भी इन दरिंदों को कोई दया नहीं आती। मारने वाला मुसलमान, मरने वाले बच्चे भी मुसलमान। ऐसे ही भारत में जो लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सच साबित करने वाली राजनीति का शिकार हो रहे हैं, उन्हें एक बार उन हिंदू गांवों पर भी एक नज़र जरूर डालनी चाहिए जहां सब हिंदू ही हैं, लेकिन घोर जातिवाद के कारण असमानता की ऐसी रेखाएं मौजूद हैं जिसके उस पार सदियों से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित और दीनहीन खड़ा है। 90 के दशक में बिहार की रणवीर सेना के कुकर्मों को भूल गए, जो दलितों के घरों को चुन चुन कर आग लगाते थे, उनके बच्चों की हत्याएं करते थे। यह आतंकवादी संगठन विदेशी नहीं था, बल्कि यहाँ मारने वाला भी हिंदू था और मरने वाला भी हिंदू था। आप कहेंगे कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, आज ऐसा नहीं है। तो श्रीमान जी, पूरे भारत की यही असली तस्वीर है जो आज़ादी के बाद राजनीति, मीडिया और धर्म के घिनौने गठजोड़ में और मजबूती के साथ उभरी है। गुजरात का एक दलित घोड़े पर चढ़ने के कारण ऊंची जाति द्वारा मार दिया जाता है, तो केरल का एक दलित 15 रुपए का चावल चुराने के जुर्म में कत्ल कर दिया जाता है। यूपी में 15 रुपए के लिए पति पत्नी को कुल्हाड़ी से चीर दिया जाता है। एक शहीद जवान के शव को शमशान में जलाए जाने से रोक दिया जाता है। ऐसी हजारों घटनाएं रोज आजाद भारत के लाखों गांवों में घटती हैं। ज्यादातर घटनाएं तो दर्ज भी नहीं होती। बात बिहार की हो रही थी, तो अभी सिर्फ 5 महीने पहले बिहार में जो हुआ उसे शायद आप भूल चुके होंगे। 24 नवंबर 2017 की रात भागलपुर जिले के बिहपुर के झंडापुर गांव में एक दलित परिवार के 3 सदस्यों की बर्बर हत्या कर दी गई। उनकी आंखें निकाल दी गईं। किसी धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया। यहाँ मरने वाला भी हिंदू था और मारने वाला भी हिंदू था, और इसका कारण था जातिवाद। कनिकराम और 10 साल के बच्चे छोटू का लिंग काट दिया गया। पत्नी मीना देवी का गला रेत दिया गया। खून से भरे फर्श पर उनकी 14 साल की बेटी तड़प रही थी। उसके बदन पर से कपड़े नोचकर अलग कर दिए गए थे। उसके गुप्तांग पर गहरी चोटें थी। उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके सिर पर लोहे के हथियार से हमला किया गया था। ये भयानक और खौफनाक चेहरा हमारे समाज का ही है। इस हत्या के पीछे असली वजह थी दलितों का समाज में आगे बढ़ना। जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। चौधरी टोला में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, जहां उसके साथ कुछ दबंगों ने छेड़खानी की थी, जिसका उसने विरोध किया था। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में
पिछले 1 साल में दलितों और महिलाओं पर हुए हिंसक हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें वैशाली के दलित आवासीय विद्यालय में एक लड़की की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। भागलपुर में दलित महिलाओं पर हमला और रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 15 साल के एक दलित लड़के को दबंगों द्वारा जिंदा जला दिए जाने समेत कई बड़े मामले सामने आए। इंडिया टुडे में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 18 मिनट पर एक दलित के खिलाफ अपराध घटित होता है। औसतन हर रोज 3 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, 2 दलित मारे जाते हैं और हर दिन 2 दलित घरों को जला दिया जाता है। 54% कुपोषित हैं। प्रति 1000 दलित परिवारों में 83 बच्चे जन्म के 1 साल के भीतर ही मर जाते हैं। यही नहीं, 45% बच्चे निरक्षर रह जाते हैं। करीब 40% सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को कतार से अलग बैठकर खाना पड़ता है। 48% गाँवों में पानी के स्रोतों पर जाने की मनाही है। यह है हिंदू राष्ट्र की असली तस्वीर। धर्म के नाम पर बने देशों का हश्र ऐसा ही होता है। हमें इस देश को सीरिया और पाकिस्तान नहीं बनाना, बल्कि वो खूबसूरत राष्ट्र बनाना है जिसकी कल्पना संविधान की प्रस्तावना में की गई है। समानता, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। एक ऐसा राष्ट्र जो करुणा, मैत्री और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए विश्व का मार्गदर्शन करे। धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने वाले कभी खुद दंगों में नहीं जलते। कभी आपने सुना कि किसी दंगे में कोई नेता मरा? बिहार में कहावत है कि अगलगी में कभी कुत्ता नहीं जलता। और दंगों में एक गरीब को दूसरे गरीब से लड़ाने वाले नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में एक टीचर ढंग का नहीं मिलेगा। यही राजनीति है, इसे हम सबको समझना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें आपस में लड़वा कर खत्म कर देंगे। इतिहास में किसने क्या किया, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। बदले में अमेरिका ने जापान पर 2 भयंकर एटम बम दागे, जिससे जापान के 2 बड़े शहर बर्बाद हो गए। आज दोनों देश पुराने इतिहास को भुलाकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। हमें भी इन मुल्कों से सबक लेना चाहिए। जरा सोचिए, जापान जैसा छोटा सा मुल्क इतना आगे क्यों है, जो भारत से मिले ज्ञान को अपना आदर्श मानकर चलता है। जापान का संविधान बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है। वही बुद्ध जिनकी कर्मस्थली बिहार ही थी, और बिहार के बुद्ध और उनके विचारों ने सुदूर के एक छोटे से देश को बदल दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने बुद्ध को ही त्याग दिया और असमानता, लूट और पाखंडों पर आधारित व्यवस्था को ही धर्म मान लिया। विनाश तो होना ही था। हमें शर्म आनी चाहिए कि जापान जैसा छोटा सा मुल्क 1957 से भारत को $208 करोड़ की सहायता हर साल देता है। देश में 80 करोड़ युवा हैं, लेकिन टूथपेस्ट से लेकर बल्ब तक और कंप्यूटर से लेकर स्पेस शटल तक ये सभी चीजें दुनिया के दूसरे देशों ने बनाए हैं। बंदूक की एक गोली तक युवाओं का ये देश नहीं बना पाता। क्यों? भयंकर कर्ज में डूबे इस देश के युवा क्या कर रहे हैं? असल में आज़ादी के बाद की सभी सरकारें देश में पूंजीपतियों और धार्मिक गिरोहों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। साथ ही गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कामों में बुरी तरह नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से देश में तेजी से गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है। ऐसी घोर अराजकता और निराशावादी व्यवस्था से पैदा होने वाले असंतोष को दबाने के लिए सभी सरकारों द्वारा बड़ी शातिराना तरीके से गरीब, बेरोजगार और अशिक्षित जनता को धार्मिक जंजाल में फंसाने का काम किया गया। अमेरिका में 60 के दशक में जब टेलीविजन घर घर तक पहुंचा, तो उस समय वहां की सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए और जनता में वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए टीवी को माध्यम बनाया। लेकिन इसके उलट 1990 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह बर्बादी के कगार पर थी, और यही वो दौर था जब टेलीविजन घर घर तक पहुंचा था, तब लोगों को हमारी सरकार द्वारा धार्मिक बनाने के लिए टेलीविज़न को माध्यम बनाया गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के आधुनिक युग में देश के युवाओं को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और देश के बिगड़ते हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वे लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। दंगे क्यों होते हैं और कैसे करवाए जाते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1920 के दशक में केरल के सामंतों और जमींदारों ने किसानों पर टैक्स दुगना कर दिया था। इन जमींदारों में हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के जमींदार थे और टैक्स का भार सहने वाली मोपला की जनता में भी हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के खेतिहर, मजदूर और किसान थे। टैक्स से परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया।
हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जमींदारों के गोदाम लूटने शुरू कर दिए। ये विद्रोह कई महीनों तक लगातार चलता रहा। जमींदार अपनी हवेलियां छोड़कर भागने लगे। इस भयंकर बर्बादी से निपटने के लिए जमींदारों की एक गुप्त मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अगले ही दिन मस्जिदों में सूअर का और मंदिरों में गाय का मांस मिलना शुरू हुआ। देखते ही देखते वो खेतीहर मजदूर जो अमीरों के गोदाम जला रहे थे, एक दूसरे के घरों को फूंकने लगे और इस तरह इतिहास में 1922 का केरल का दंगा मशहूर हो गया। देखा आपने, यही है दंगों की राजनीति जो आज भी बदस्तूर जारी है। स्थान और तरीका जरूर बदल गया है। जरा सोचिए, अल्लाह में ताकत होती तो मस्जिदों में बम विस्फोट नहीं होते, और किसी भगवान में ताकत होती तो मंदिरों की सुरक्षा इंसान को नहीं करनी पड़ती। भगवान या अल्लाह से न्याय मिलता तो संविधान और कानून की जरूरत ही क्या थी। देश के हर कोने में हजारों चौराहों पर लाखों छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में भीख का कटोरा लिए भटक रहे हैं। हर साल लाखों बच्चियां वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेली जा रही हैं। हर साल हजारों मासूम बच्चियों से रेप होते हैं। हर साल हजारों किसान आत्महत्याएं करते हैं। हनुमान और अल्लाह को इनकी फिक्र नहीं, लेकिन हम इंसान होकर पत्थर के इन भगवान और अल्लाह के लिए आपस में लड़ रहे हैं। क्या यही इंसानियत है? देश केवल नारों से नहीं चलता, पेट केवल भाषण से नहीं भरता। बॉर्डर, पहाड़, नदियां देश नहीं होती, बल्कि देश बनता है वहाँ के लोगों से। किसी भी देश की तरक्की का पैमाना वहाँ के लोगों के जीवन स्तर से मापा जाता है, न कि उस देश के झंडे से। अमेरिका के लोग अपने देश के झंडे को कच्छा बनाकर पहन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने देश से प्यार नहीं करते। राष्ट्रवादी होने का अर्थ सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की समस्याओं से निपटने का सामूहिक हल ढूंढने से है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, शोषकों के बनाए झूठे धार्मिक भ्रमजाल से मुक्त होकर देश की समस्याओं के विरुद्ध एक हो जाइए। यही मेरी आपसे विनती है, वरना ना आप रहेंगे ना आपका धर्म रहेगा। धर्म की आग में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बंजर और जला हुआ देश छोड़ के जाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।